नमस्ते। आज हम सब मिलके योग को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। मतलब योगा मैट और जो मुश्किल आसन होते हैं ना, उनसे कहीं परे योग का एक बहुत ही गहरा मतलब भी है। और जानते हैं इसका राज कहाँ छिपा है? भगवत गीता में। तो बस चलिए इसी सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई कहता है योग तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद एक योगा मैट की, या किसी स्टूडियो में लोग जो तरह तरह के आसन कर रहे हैं, है ना? मतलब शरीर को लचीला बनाने वाली एक कसरत। और देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए योग का मतलब आज यही बन गया है। लेकिन जरा सोचिए कि हजारों साल पहले, वो भी एक युद्ध के मैदान के बीचों बीच, एक ऐसा ग्रंथ रचा गया जो हमें योग का एक बिल्कुल ही अलग जवाब देता है। एक ऐसा मतलब जिसका लेना देना शरीर से उतना नहीं है जितना कि मन और हमारी आत्मा से है। तो फिर चलिए अब उस योगा मैट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और योग की जो असली दार्शनिक जड़ें हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग विचार आमने सामने हैं। एक तरफ वो आम धारणा है जो योग को सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज मानती है, लेकिन दूसरी तरफ है गीता का नजरिया जो कहती है कि योग असल में मन की एक अवस्था है। इसका फोकस शरीर पर नहीं बल्कि हमारी चेतना पर है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ स्टूडियो में की जाए, नहीं, ये तो जीवन के हर एक पल में प्रैक्टिस करने वाली चीज है। तो सवाल ये है कि गीता आखिर योग के बारे में कहती क्या है? आइए अब सीधे गीता के पन्नों से ही जानते हैं योग के दो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र। गीता का एक बेहद शक्तिशाली सूत्र है, समत्वम योग उच्यते। सुनने में बहुत सरल है। इसका सीधा सा मतलब है कि समता, यानी एक जैसा भाव रखना ही योग है। लेकिन यकीन मानिए, इस छोटे से वाक्य में एक बहुत बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। तो ये समता है क्या आखिर? देखिए, ये मन की वो शांति है, वो ठहराव है जहाँ मान लीजिए सफलता मिली तो बहुत ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, और अगर असफलता मिली तो एकदम निराश होकर टूटने की जरूरत नहीं। सुख हो या दुख, हर हाल में मन शांत रहता है, एक संतुलन बना रहता है। और यही एक सच्चे योगी की सबसे बड़ी पहचान है। अब गीता एक और बहुत ही जबरदस्त परिभाषा देती है, योगः कर्मसु कौशलम। इसका मतलब है अपने कर्मों में कुशल होना ही योग है। और देखिए ये परिभाषा कितनी कमाल की है। ये योग को सीधे सीधे हमारे रोज के हर काम से जोड़ देती है। तो अब ये कर्म में कुशलता का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारा काम है, उसे पूरे ध्यान से, पूरी काबिलियत से करना। लेकिन उस काम का नतीजा क्या होगा, उसका फल क्या मिलेगा, उससे जुड़ाव नहीं रखना। मतलब असली योग इस बात में नहीं है कि क्या काम किया जा रहा है, बल्कि इस बात में है कि उसे कैसे किया जा रहा है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, गीता ये बिल्कुल नहीं कहती कि योग तक पहुँचने का सिर्फ एक ही कोई फिक्स्ड रास्ता है। नहीं, बल्कि वो हमारे अलग अलग स्वभाव को देखते हुए अलग अलग रास्ते बताती हैं, जिनकी मंजिल एक ही है। तो गीता में मुख्य रूप से 3 अलग अलग तरह के स्वभाव के लोगों के लिए 3 रास्ते बताए गए हैं। और जैसा मैंने कहा, ये तीनों रास्ते एक ही मंजिल तक लेकर जाते हैं। तो ये 3 रास्ते कौन से हैं? पहला है कर्म योग, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, मतलब बिना फल की चिंता किए बस अपना काम करना। दूसरा है भक्ति योग, यानी अपनी सारी भावनाओं को, अपने इमोशंस को ईश्वर या किसी ऊंचे आदर्श की तरफ मोड़ देना। और तीसरा है ज्ञान योग, मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सच और झूठ के बीच का फर्क समझना। देखिए, रास्ते अलग अलग हैं, पर सबका लक्ष्य एक ही है, मन को शांत और स्थिर करना। आइए अब इनमें से कर्म योग को थोड़ा और करीब से समझते हैं, यानी कर्म का मार्ग। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सबसे ज्यादा काम का है, जिसे आसानी से लागू किया जा सकता है। तो कर्म योग को ना हम 3 बहुत ही आसान से मेंटल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ये पहचानना कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा काम क्या है। दूसरा, उस काम को अपनी पूरी काबिलियत, पूरी क्षमता से करना। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल भी है और सबसे जरूरी भी, वो है परिणाम को छोड़ देना। मतलब उसकी चिंता ही नहीं करनी, बस अपना बेस्ट देना है, नतीजा जो भी आए। ठीक है, तो इन सब रास्तों पर चलकर आखिर पहुंचना कहाँ है? मतलब योग का असली अल्टीमेट मकसद क्या है? चलिए अब उस अंतिम लक्ष्य की बात करते हैं।
देखिए, जो आजकल का पॉपुलर योग है उसका लक्ष्य क्या है? ज्यादातर शारीरिक स्वास्थ्य, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर स्ट्रेस कम करना। लेकिन गीता का योग, इसका लक्ष्य है मोक्ष, यानी आध्यात्मिक मिलन, दुखों के इस पूरे साइकिल से आजादी। एक तरफ लक्ष्य है एक परफेक्ट पोज पाना, तो दूसरी तरफ लक्ष्य है एक परफेक्ट मन को पाना। फर्क देख रहे हैं कितना बड़ा है? तो असली लक्ष्य क्या है? अपनी इस छोटी सी मैं वाली जो चेतना है ना, उसे इस पूरे ब्रह्मांड की जो विशाल चेतना है उससे जोड़ देना। ये महसूस करना कि हम सब उस एक बड़ी शक्ति का ही हिस्सा हैं। चलिए, ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें। अब ये देखते हैं कि इन सब आइडियाज को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने एक्शन में कैसे ला सकते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि इस सच्चे योग को बिना मैट के अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे प्रैक्टिस किया जाए। और इसका जवाब ना हमारे हर छोटे बड़े काम में ही छिपा है। जब कोई अपना काम पूरे फोकस के साथ करता है तो वो योग है। जब कोई किसी मुश्किल बातचीत का सामना शांति से करता है, वो योग है। जब कोई बिना शुक्रिया की उम्मीद किए किसी की मदद करता है, वो भी तो योग ही है। इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी के बीच अपने अंदर का संतुलन बनाए रखना, बस यही असली योग है। तो असल में सच्चा योग क्या करता है? वो हमारे हर एक पल को, हर मोमेंट को एक मौके में बदल देता है। एक ऐसा मौका जहां हम और ज्यादा सचेत होकर और ज्यादा कुशलता से जी सकते हैं। तब हमारी हर क्रिया एक एक्सरसाइज बन जाती है और हमारा पूरा जीवन ही एक योग साधना। तो अब बस एक आखिरी सवाल, आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे सच्ची योग्य कुशलता के साथ किया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आज, अभी अपने जीवन में उतारने के लिए है। जरा सोचिए।